हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। लाइफ साइंस में आज का हमारा जो उन्वान है या आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूरॉन की किस्में, यानी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो अमल के एतबार से न्यूरॉन की 3 किस्में होती हैं, माने फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन्स की 3 किस्में होती हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा इंटर न्यूरॉन्स। तो ये हुए न्यूरॉन्स की 3 किस्में। अब हम इसमें से हर एक न्यूरॉन के बारे में मुख्तसर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। देखिए, सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स है जो सेंस ऑर्गन से यानी रिसेप्टर से इम्पल्स को यानी तहरीक को मौसूल करती है और उसे मरकज़ी निज़ाम एसाब यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। और सेंसरी न्यूरॉन्स को हम अफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। वजह इसकी ये है कि ये इम्पल्सेस को यानी तहरीक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तरफ पहुंचाती है। याद रखिएगा, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तरफ इम्पल्सेस को ले जाने वाले न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स या अफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। अब है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स किसे कहते हैं? तो मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से तहरीक को मौसूल करती है और किसी इफेक्टर यानी कि अज़लात या गुल्टी तक पहुंचा देती है। अच्छा, मोटर न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं क्योंकि ये तहरीक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर जो है मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाती है। तो इसे हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स दरअसल वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में वाक़ होते हैं। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन ये दोनों को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ये दोनों को कनेक्ट करते हैं या दोनों के दरमियान राबता कायम करते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये न्यूरॉन जो होता है वो दिमाग या हराम मगज़ में पाए जाते हैं और हिस्सी न्यूरॉन से यानी सेंसरी न्यूरॉन से हासिल होने वाली तहरीक को जवाबी तहरीक में तब्दील करके मोटर न्यूरॉन में मुंतकिल कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स में और मोटर न्यूरॉन्स में फ़र्क क्या है। हालांकि ये फ़र्क किताब में नहीं दिया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे मुख्तसर में आपको बता दें। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन के हिसाब से देखें कि इसका क्या माने फ़र्क है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इम्पल्सेस को यानी तहरीक को सेंसरी ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर से मौसूल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इम्पल्सेस को यानी तहरीक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैरी करके उसे इफेक्टर्स तक यानी मसल्स या ग्लैंड अज़लात या गुल्टियाँ तक पहुंचाते हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सोन होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, और मोटर न्यूरॉन के जो एक्सोन होते हैं वो साइज़ में लंबे होते हैं। अच्छा, अब सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी से सेंस ऑर्गन याद रखिएगा, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आँख हुआ, स्किन हुआ, ईयर्स हुआ, टंग हुआ, नोज़ हुआ, ये जिसको हम 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, उसी में ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये न्यूरॉन इन्हीं सेंस ऑर्गन्स से जो है माने इसी सेंस ऑर्गन्स के ऊपर हमारे स्टिमुलस जो है वर्क करता है, और वो जो स्टिमुलस जो वर्क करता है तो उस वक्त फिर उसको तहरीक में तब्दील हो जाती है, और फिर इन्हीं सेंस ऑर्गन से तहरीक को ये कैरी करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देती है। अच्छा, मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स ये पाए जाते हैं मसल्स के, हमारे मसल्स जितने हैं अज़लात और ग्लैंड्स
जितने भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में सब आ गया आपका, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी आ गया और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही तरह के ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन मसल्स और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अच्छा, एक फ़र्क इसमें ये है कि सेंसरी न्यूरॉन में जो सेल बॉडी यानी जो साइटोन या जो पेरिकोरियन होता है ये साइड में होता है और इसके अंदर कोई भी इस सेल बॉडी से डेंड्राइट्स नहीं निकले होते हैं। अच्छा, मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, जो सेल बॉडी होता है वो टर्मिनल पर होता है यानी एंड पर होता है और इसके अंदर डेंड्राइट्स वगैरह पाए जाते हैं। अब ये एक इमेज है इस डायग्राम में, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये है आपका मोटर न्यूरॉन, यहाँ दिखलाया गया है। अब इसमें दिखलाया गया है कि इसका डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इम्पल्स फ्रॉम ये तरीके को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। ये हुआ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में देख सकते हैं कि ये जो सेल बॉडी है ये टर्मिनल पर है यानी एंड के ऊपर है और यहाँ डेंड्राइट्स वगैरह निकले हुए हैं और इसका एक्सोन देखिए बहुत ही लंबा होता है। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स में देखिए, सेंसरी न्यूरॉन में ये जो सेल बॉडी है ये इस एंड पर नहीं है, जैसे ये सेल बॉडी यहाँ पर है, जैसे ये सेल बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर से वो साइड में है और इसका एक्सोन देखिए ये छोटा है। और सेल बॉडी से जो लंबा सा पतला सा जो स्ट्रक्चर निकलता है उसी को हम एक्सोन कहते हैं। तो इस एक्सोन इसके मुकाबले में देखिए इस एक्सोन को, तो इसका एक्सोन जो है छोटा है और ये एक्सोन बड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बारे में। अच्छा, या आप इस तस्वीर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेंसरी न्यूरॉन, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इम्पल्सेस को कैरी करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और ये रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होता है, ये रिसेप्टर्स मौजूद रहता है सेंस ऑर्गन्स पर। सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से इम्पल्सेस को कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन्स या स्पाइनल कॉर्ड से तहरीकात को मौसूल करके कहाँ पहुंचाते, इफेक्टर तक पहुंचाते हैं यानी मसल्स या आपका ग्लैंड्स तक। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो हम जानते हैं कि न्यूरॉन की कितनी किस्में हैं। तो न्यूरॉन के 3 किस्में होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। फंक्शन के हिसाब से हम इसका फ़र्क भी समझ लिए और मुख्तसर में इसका हम एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको फ़र्क भी बता दिए और डायग्राम से भी आपको हम समझा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।